अप्रैल से प्रदेश में निर्माण को नियमितीकरण करवाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम अप्रैल से भवन अनुज्ञा शुल्क 10% बढ़ाने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, 10%, यानी कि 10 लाख रुपए का 10%, सीधे 11 लाख रुपए अब आपको देने पड़ेगा। जिन लोगों ने बिना नक्शे के स्वीकृत अपने मकान बनवाए हैं, वो अभी नियमितीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 10% कम राशि लगेगी। बता दें कि छोटे निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराने की बाध्यता नहीं है और इनको शुल्क में भी छूट है, लेकिन करीब 2000 वर्ग फीट या उससे अधिक पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराना या नियमितीकरण कराना अब जरूरी हो जाएगा। बता दें कि जो लोग नक्शा पास नहीं कराते उन्हें कायदे से नियमितीकरण कराना चाहिए, ताकि उनके निर्माण की लागत और उस पर टैक्स आदि तय हो सके। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कई तरह की छूट दे रखी है, नियम सरल किए गए हैं और नियमितीकरण शुल्क में छूट भी दी गई है। नियमानुसार निर्माण न करने पर लगने वाले जुर्माने में भी छूट दी गई है। इसके बावजूद नियमितीकरण में ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में भी आई है। इस पर उन्होंने नगर निगमों को इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है। इसके बावजूद नियमितीकरण की संख्या नहीं बढ़ रही है। अब शासन ने अप्रैल से 10% अनुज्ञा शुल्क बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। राजधानी रायपुर में कलेक्टर ने नियमितीकरण की समीक्षा की तो सामने आया कि 3400 अवैध निर्माण कार्य को वैध किया गया है। अब सर्वे के जरिए ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिनके निर्माण अवैध है, लेकिन उन्होंने अभी तक नियमितीकरण नहीं कराया है। जाहिर सी बात है कि देर सवेर इन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही रायपुर नगर निगम अब करीब 1200 आवेदन लंबित है, जिस पर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। तो आइए इन सभी पर विमर्श हम करते हैं। तो अप्रैल से नियमितीकरण महंगा होने जा रहा है और हमारे साथ इस मामले पर हमने सोचा क्यों ना गहराई से हम इसकी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। NS24 हमेशा ही सतर्क से, सजगता से काम लेता है। हमारे साथ जुड़ गए प्रमोद दुबे जी, ये सभापति हैं नगर निगम के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS24/7 में। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो प्रमोद जी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन आपको बता दें कि अब नियमितीकरण, यानी कि आप बिना नक्शे के रह रहे थे, आपने निर्माण कराया था, तो आपको अब 2000 स्क्वायर फीट से अगर ज्यादा का आपका क्षेत्रफल है भवन का, तो आपको रेगुलर कराना पड़ेगा, उसका नियमितीकरण कराना पड़ेगा। लेकिन यह स्थिति अप्रैल से 10% महंगी हो जाएगी। अप्रैल से 10% ज्यादा आपको राशि देनी पड़ेगी। और हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं। मनोज से हम जानते हैं कि क्या कुछ है। मनोज, 10% ज्यादा हो रही है राशि नियमितीकरण को लेकर, 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जिनका क्षेत्रफल है घर का। आपको नहीं लगता कि शासन ने उस हद तक प्रचार प्रसार नहीं किया, जानकारी, अवेयरनेस बढ़ाई या बढ़ाई तो इतना प्रभावी नहीं हो पाया और उसके बाद ये 10% शुल्क लगा दी गई? प्राधिकरण समिति की यह बैठक हुई थी और लगभग जो है बीते वर्ष की बात करें 2022-23 की, तो 2022-23 में पूरे जिले में जो है लगभग 3500 जो भवन थे उनका नियमितीकरण किया गया है, जिन्होंने बिना अनुज्ञा के भवन का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन शासन को मनोज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी, सभापति नगर निगम रायपुर, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS24/7 में। जी नमस्कार सर, नियमितीकरण में लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा और फिर ये 10% ज्यादा राशि बढ़ा दी गई, क्या कुछ है? हमने कहा आपसे ही जान ले। नहीं, किसी भी चीज की कोई योजना बनती है तो उसकी समय सीमा तो निश्चित रूप से होती है जी। अगर आप कहीं परीक्षा भी दिलाते हैं तो उसकी समय सीमा होती है कि 1 साल के अंदर आपके परीक्षा भी होंगे, उसके रिजल्ट भी निकालना है, तो हर चीज तो रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहा ना सर? प्रमोद सर, रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहा, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह निकल कर आई? हमने कहा आप लोगों की जांच में
क्या निकल कर आए, थोड़ा समीक्षा कर ली जाए। देखिए, सबसे पहले तो बात ये थी कि किस प्रकार के नियमितीकरण होंगे, ये लोगों के मन में पहले थोड़ा संशय था। रेसिडेंशियल और कमर्शियल के अलग अलग नॉर्म्स थे। उसके बाद फिर 1200 स्क्वायर फीट तक के जब हमने फ्री किया, तो अब आवेदन जो है वो आ रहे हैं। कमर्शियल के लिए बार बार हमें वो करना पड़ रहा है। एक्चुअल में लोगों को मालूम नहीं था कि उनको नियमितीकरण कराना है तो कैसे कराना है जी। अब लिबरल होकर के उनको ये भी बताया गया। बहुत सारे लोग अब इसमें चल रहा है तो चल रहा है वाली बात होती है। अब आप जानते तो हैं कि प्रदेश में और देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चल तो रहा है काम, जब तक काम चल रहा है तब। लेकिन ये पूरे उनके जीवन काल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। बाद में फिर वो सारे चीजों से मुक्त हो जाएंगे नियमितीकरण के बाद। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, लेकिन नहीं लगता कि 10% शुल्क बहुत ज्यादा होता है? 10% अगर भारित कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा एक रियायत देनी चाहिए थी। एक बार आपकी बात को पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन समय सीमा जो है वो अभी 31 मार्च तक के भी और है। जिन जिन लोगों के आवेदन आएंगे तो उसको किया जा सकता है। अभी कहीं कोई यानी विचार चल रहा है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो अभी इस पर पुनर्विचार हो रहा है। हो सकता है कि ये 10% रकम घट जाए या इसमें कुछ मियाद बढ़ाई जाए।